14971 क्या है? ISO 14971 एक अंतरराष्ट्रीय मानक है जो चिकित्सा उपकरणों के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रणाली को कवर करता है, जबकि इसे स्वैच्छिक मानक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ISO 14971 का उपयोग कुछ देशों में अनिवार्य कानूनी आवश्यकता के रूप में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भीतर सभी देशों को मानक का पालन करने के लिए उपकरण निर्माताओं को मजबूर करने के लिए घरेलू कानूनों के लिए चिकित्सा उपकरण निर्देश की आवश्यकता होती है। ISO 14971 के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह है कि कोई भी चिकित्सा उपकरण पूरी तरह से जोखिम मुक्त नहीं हो सकता है, इसलिए यह जोखिम को सीमित करने के आधार पर काम करता है, जिससे नुकसान होने वाले उपकरण की संभावना, और अगर ऐसा होता है तो इस तरह के नुकसान की गंभीरता दोनों को ध्यान में रखा जाता है। यह जोखिम के एक विशिष्ट स्वीकार्य स्तर को निर्धारित नहीं करता है, बल्कि यह उस तरीके को शामिल करता है जिससे निर्माता जोखिम का आकलन कर सकते हैं और सूचित निर्णय ले सकते हैं। हालांकि मानक मुख्य रूप से रोगियों के लिए जोखिम से संबंधित है, यह अन्य लोगों, उपकरणों और पर्यावरण के लिए संभावित जोखिम को कवर करता है। यह विशेष रूप से निर्माता की जोखिम प्रबंधन से संबंधित है। मानक अन्य दलों के निर्णयों के जोखिम प्रबंधन से नहीं निपटता है। उदाहरण के लिए, जिस तरह से चिकित्सा पेशेवर रोगियों को संभावित लाभ के खिलाफ उपकरणों के संभावित जोखिम का वजन करते हैं। निर्माताओं को ISO 14971 की मुख्य आवश्यकता जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया स्थापित करना है। यह प्रक्रिया डिवाइस के पूरे जीवन में चल रही होनी चाहिए। इसका मतलब है कि निर्माता और बिक्री के बिंदु पर स्वीकार्य जोखिम सुनिश्चित करना अपर्याप्त होगा। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में 4 तत्व शामिल होने चाहिए: विश्लेषण, मूल्यांकन, नियंत्रण और सूचना। विश्लेषण में डिवाइस, इसकी सुरक्षा सुविधाओं, इसके संभावित खतरों और परिणामी जोखिम को देखना शामिल है। मूल्यांकन में डेटा को विश्लेषण से लेना और यह तय करना शामिल है कि क्या यह स्वीकार्य है या संशोधनों की आवश्यकता का संकेत दिया गया है। जोखिम नियंत्रण में यह जांच करना शामिल है कि जोखिमों को कैसे कम किया जा सकता है और क्या शमन के बारे में कार्रवाई करने के लिए आवश्यक कार्यों को स्वयं नए जोखिमों को लाना होगा। जानकारी में शेष प्रक्रिया से भविष्य के संदर्भ के लिए स्पष्ट तरीके से विवरण संकलित करना शामिल है। ISO 14971 में जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के संचालन के बारे में कई आवश्यकताएं शामिल हैं। निर्माता के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। डिवाइस में जोखिम के स्वीकार्य स्तर को निर्धारित करने के लिए भी उन्हें आवश्यक है, जो वास्तव में जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। उन्हें पर्याप्त रूप से योग्य अनुभवी होना चाहिए, जिसमें डिवाइस के जोखिम प्रबंधन और विशेषज्ञ ज्ञान दोनों की समझ शामिल हो सकती है। आशा है कि आप ISO 14971 स्टैंडर्ड के बारे में जो हमने बताया उसे समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो उन्हें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें और हम उनका उत्तर जरूर देंगे। जल्द मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए TNV एकेडमी की तरफ से शुभकामनाएं।